बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, हम आज से मैथमेटिक्स बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिक टू एडवांस कोर्स में ये हमारे पास प्रीमियर क्लास की मैथमेटिक्स है और इसको आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट है बिग एंड स्मॉल, छोटा और बड़ा। ठीक है, बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा। यहाँ पे ये कहता है कि जिस तरह यहाँ पे शेर दिखाया गया है, चूहा दिखाया गया है, ठीक है, तो इसमें हमने बिग और स्मॉल का फ़र्क वाज़े करना है कि छोटी चीज़ कौन सी है और बड़ी चीज़ कौन सी है। यहाँ पे बिग एंड स्मॉल, पुट ए टिक फॉर द स्मॉल बॉट इन द बॉक्स। जो छोटा यानी छोटा ये है हमारे पास बॉट है, यानी यहाँ पे हमारे पास बिग एंड स्मॉल का जो कंसेप्ट है, छोटा और बड़ा, स्मॉल छोटा, बिग बड़ा। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शेर बड़ा है और ये जो चूहा है ये छोटा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा। इसमें आपने ये टिक करना है जो छोटी कश्ती है, ठीक है। पुट ए टिक फॉर द स्मॉल बॉट इन द बॉक्स। ये कहता है कि ये जो बॉक्स दिए गए हैं यहाँ पे जो छोटी कश्ती है उस पर आपने टिक लगाना है। तो ये तो हमें नज़र आ रहा है ये बड़ी कश्ती है, तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे, यहाँ पर टिक लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास छोटी कश्ती है। दूसरा हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन है, पुट ए टिक फॉर द बिग कार इन द बॉक्स। ये कहता है कि जो बड़ी कार है उस पर आपने टिक लगाना है, उसके नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं। यहाँ पे बॉक्स है, ये छोटी कार है, यहाँ पे बॉक्स है, ये बड़ी कार है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि बड़ी कार के नीचे जो बॉक्स है उस पर आपने टिक लगाना है जो भी कार बड़ी होगी। तो ये कार बड़ी है इसलिए हमने इसके नीचे जो बॉक्स है उस पर टिक लगा लिया है। यहाँ पे बात करेंगे द बिगेस्ट। बिगेस्ट कहते हैं जो सबसे बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास 3 फूल दिए गए हैं, ये फूल है, ये फूल है और ये भी फूल है। बिगेस्ट उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा होता है, तो ये सबसे बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके गिर्द सर्कल लगा लेंगे। ठीक है, इसके गिर्द क्या लगा लेंगे, एक सर्कल लगा लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो सबसे बड़ा है उसके गिर्द सर्कल लगाना है। यहाँ पे कहते हैं बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग बड़ा, बिगर उससे बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा। ठीक है, बिग बड़ा, बिगर उससे बड़ा और बिगेस्ट सबसे बड़ा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कंसेप्ट हो गया कि बिगेस्ट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, बिगर दरमियान वाला होता है और बिग जो इससे छोटा होता है, बिगर से जो छोटा होता है उसे बिग कहते हैं। बात की समझ आ गई है। अब यहाँ पे बात करेंगे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। यहाँ पे 2 चीज़ों की हमें शक्लें दिखाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा जो होगा उसको हम स्मॉलेस्ट कहेंगे। अब बात होती है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का क्या मतलब है, इसका मतलब है जो इनमें मुख्तलिफ है। सर्कल द ऑड वन आउट, जो इनमें मुख्तलिफ है उस पर दायरा लगाएं। अब यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास सेब हैं, ये भी सेब हैं, इसमें मुख्तलिफ कौन सी चीज़ है, फुटबॉल। तो इस पर हम क्या लगा लेंगे, सर्कल लगा लेंगे, क्योंकि ये इन दोनों से मुख्तलिफ है। यहाँ पे ये भी खीरा है, ये भी खीरा है, लेकिन ये पत्ता है, तो इसमें मुख्तलिफ क्या है, पत्ता है। तो इस पत्ते के गिर्द हम क्या लगा लेंगे, सर्कल लगा लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का कलर सेम है लेकिन इसका कलर मुख्तलिफ है, तो इसको हम क्या लगा लेंगे, इस पर सर्कल लगा लेंगे। तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं ऑड वन, यानी इसमें जो मुख्तलिफ है उस पर आप क्या लगा लें, सर्कल लगा लें। अब यहाँ पे बात आती है पैटर्न्स की, यानी तरतीब की।
तो देखें बड़ा छोटा बड़ा छोटा। अब यहाँ पे भी आप क्या बनाएंगे, इस तरह का बड़ा बनाएंगे, ठीक है। जो बड़ा दायरा है यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, बड़ा दायरा बनाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा दायरा हो गया, छोटा दायरा हो गया, फिर बड़ा दायरा हो गया, छोटा दायरा, और उसके बाद फिर बड़ा दायरा होगा। अब ये स्क्वायर है, यानी 4 साइडें जिसकी बराबर होती हैं उसको स्क्वायर कहते हैं। ये रेक्टेंगल है, जिसके आमने सामने वाली साइड बराबर हो उसको रेक्टेंगल कहते हैं। ये भी स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे फिर स्क्वायर की बारी आएगी, तो यहाँ पे फिर हम क्या बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। बात की समझ आ गई है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैटर्न है। चलें अब नेक्स्ट, बड़ा सितारा छोटा सितारा, बड़ा सितारा छोटा सितारा। यहाँ पे फिर हम क्या लगा लेंगे, बड़ा सितारा लगाएंगे। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट, थिक एंड थिन। थिक यानी दुबला, एंड थिन पतला। दुबला और पतला। दुबला कहते हैं जो साइज़ में बड़ा होता है, पतला जो साइज़ में छोटा होता है, ठीक है। तो ये थिक हो गया, ये थिन हो गया। यहाँ पे देखें थिक एंड थिन, ये कहता है कि पुट ए टिक फॉर ए थिक ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट थिक है यानी दुबला है, मोटा है, तो उस पर टिक लगाएं। तो ये छोटी पेंसिल है, ये मोटी पेंसिल है, तो हमने इस पर टिक लगा लेना है क्योंकि ये थिक है। पुट ए टिक फॉर ए थिन ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स। तो आपने थिन पतला ऑब्जेक्ट देखना है। तो ये तो थिक हो गया, ये थिन है, तो इस पर आप क्या लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे। अब हम बात करेंगे लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। लॉन्ग हो गया ये, लॉन्गर हो गया ये, और लॉन्गेस्ट हो गया ये। लॉन्ग लंबा, लॉन्गर उससे बड़ा उससे लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। तो हमारे पास ये जो है ये लॉन्गेस्ट हो गया, ये लॉन्गर और ये लॉन्ग। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये लॉन्ग, ये लॉन्गर और ये लॉन्गेस्ट, ठीक हो गया। लॉन्गेस्ट कहते हैं सबसे बड़े को। लॉन्ग पहले जो लंबा होता है, लॉन्गर जो उससे बड़ा होता है, और लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबा होता है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट की। ये कहता है पुट द सर्कल अराउंड द शॉर्ट ऑब्जेक्ट। जो साइज़ में शॉर्ट हो, ठीक है। एक तो होता है लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा। तो इसमें ये जो शॉर्ट है ये शॉर्ट है, और इसमें ये शॉर्ट है, ठीक है। तो हमने इसके गिर्द क्या लगा लिए हैं, सर्कल लगा लिए। अब कहता है पुट द सर्कल अराउंड द लॉन्ग ऑब्जेक्ट। जो लंबा ऑब्जेक्ट है उसके गिर्द सर्कल लगाएं। तो ये हमारे पास लंबा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके गिर्द हमने सर्कल लगाए, और ये हमारे पास लंबा ऑब्जेक्ट है, इसके गिर्द हमने सर्कल लगा लिया। नेक्स्ट कहते हैं शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। शॉर्ट जो लंबाई में कम होता है उसको शॉर्ट, शॉर्टर जो उससे लंबाई में कम हो, और शॉर्टेस्ट जो जिसकी लंबाई सबसे कम हो। तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्टर हो गया, और ये शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। सर्कल दी शॉर्ट लैडर। तो शॉर्ट लैडर हमारे पास ये है, इसके हम क्या करेंगे, इसके गिर्द सर्कल लगाएंगे। अगला कहता है सर्कल दी शॉर्टर ट्री। शॉर्टर जो दरमियान वाला होता है, ठीक है, तो ये शॉर्टर ट्री है, ठीक है, शॉर्टर ट्री। सर्कल दी शॉर्टेस्ट ज़राफ़ा। तो शॉर्टेस्ट ज़राफ़ा कौन सा होगा, ये वाला जो सबसे लंबाई में कम होगा उसे शॉर्टेस्ट कहेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये वाला सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है हैवी एंड लाइट का। हैवी वज़नदार, जिसका वज़न ज़्यादा होता है, लाइट वज़न कम वाला, ठीक है। तो ये वज़न इसका ज़्यादा होता है, वाटरमेलन है, तरबूज, और ये हमारे पास सेब है, इसका वज़न कम होता है, तो इसको हम लाइट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट है। हैवी एंड लाइट, कलर द लाइट ऑब्जेक्ट। आपने इस साइकिल को कलर कर लेना है, क्योंकि ये इस कार से, इस जीप से, ये जो साइकिल है ये लाइट है। कलर दी हैवी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हैवी कौन सी चीज़ है, ये वाली चीज़ है, तो इसको आपने कलर कर लेना है। अगर आपको बुक्स चाहिए कलर के लिए तो वो भी हमारे पास मौजूद हैं, आप उसके बारे में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं लाइट, लाइटर एंड लाइटेस्ट। लाइट जिसका वज़न कम हो, लाइटर उससे भी कम हो, लाइटेस्ट सबसे कम वज़न वाला। तो ये हमारे पास लाइट है, ये लाइटर है और ये लाइटेस्ट है, ठीक है। टिक ऑन दी लाइट ऑब्जेक्ट, तो लाइट ऑब्जेक्ट हमारे पास ये वाला है, ठीक है। टिक ऑन दी लाइटर ऑब्जेक्ट, तो लाइटर ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये लाइट हो गया है, ठीक है। ये लाइटर ऑब्जेक्ट होगा और ये लाइटेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टिक ऑन दी लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, तो लाइटेस्ट ये लाइट होगा, ये लाइटर होगा और ये लाइटेस्ट होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। हैवी, ठीक है, इस वज़न ज़्यादा वाला, हैवियर उससे ज़्यादा और हैवीएस्ट सबसे ज़्यादा। तो ये हो जाएगा हैवी, ये हैवियर और ये हैवीएस्ट। नो ये क्या कहता है क्वेश्चन, सर्कल दी हैवी ऑब्जेक्ट, तो हैवी ऑब्जेक्ट इसके गिर्द हमने क्या किया, सर्कल लगा लिया। सर्कल दी हैवियर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखें हैवियर कौन सा होगा, यहाँ पे ये तो हो गया मोबाइल, ये हो गया लैपटॉप और ये हो गया एलसीडी स्क्रीन जो सबसे बड़ी है। तो हमारे पास हैवियर कौन सा होगा, ये तो हो गया है हैवी, ये हैवियर और ये हैवीएस्ट। तो हम लैपटॉप के गिर्द दायरा लगा लेते हैं, ये हैवियर ऑब्जेक्ट हो गया। सर्कल द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, ये गिलास हैवी, बुक हैवियर और ये जो सोफ़ा है ये हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हैवी यानी वज़न ज़्यादा, हैवियर उससे ज़्यादा वज़न और हैवीएस्ट सबसे ज़्यादा वज़न। तो हमारे पास हमने लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट का अभी मुताला कर लिया है। अब हम बात करते हैं हाई एंड लो की। हाई जो जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो, लो जिसकी ऊंचाई कम हो। तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अब हम बात करते हैं हाई, हायर एंड हाईएस्ट। हाई हमारे पास ये हो गया है, इसका जो हाइट है वो ज़्यादा है। हायर ये उससे ज़्यादा इसकी हाइट है और हाईएस्ट इन सब से ज़्यादा इसकी हाइट हो गई है। यहाँ पे देखें लो, लोअर एंड लोवेस्ट। ये तो हो गया लो, ये हो गया लोअर और ये हो गया लोवेस्ट, ठीक हो गया। लो ऊंचाई कम वाला, लोअर उससे भी कम और लोवेस्ट सबसे कम। वाइड एंड नैरो, वाइड कहते हैं चौड़े को, नैरो कहते हैं यानी जिसकी चौड़ाई कम हो, ठीक है। तो ये वाइड होगा और ये नैरो होगा, ठीक है। वाइड चौड़ाई ज़्यादा वाले को कहते हैं और नैरो जिसकी चौड़ाई कम हो। अब हम बात करेंगे शेप्स की। तो यहाँ पे सर्कल देखें, ये सारे सर्कल हैं, ठीक है। ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये और ये सब सर्कल हैं, ठीक है। इन शेप्स में आप देखें ये सर्कल हैं। ट्रेस एंड कलर, तो यहाँ पे जो सर्कल हैं उनको आपने ट्रेस करना है और उनको कलर करना है। तो इसको कलर कर लें, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये आप देख सकते हैं ये सारे सर्कल हैं, इनको आपने कलर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो बात स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है नंबर गेम की, ठीक है, जो मैथमेटिक्स में हमारे पास मौजूद होता है। सबसे कहते हैं नंबर गेम, ये हमारे पास है 1, 1 के मानी 1, ठीक। ये देखें कहता है कि सर्कल करें, किसको सर्कल करें, 1 को। तो यहाँ पे 1 हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पर भी 1 मौजूद है और ये भी 1 है। तो हमने 1 को क्या किया, सर्कल किया। अब अगर आपके पास घर में बच्चे हैं और उनको ये वाला बुक चाहिए यानी PDF फॉर्म में, तो हम ये PDF फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप हमें कमेंट करें, हम आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। आप इसे प्रिंट करें और अपने बच्चों को सिखाएं। यहाँ से पेंसिल से स्टार्ट करें, इन डॉट्स के ऊपर ये पेंसिल लेके आएंगे, डॉट के ऊपर, फिर ये से और ऐसे। तो इन सब को इसने क्या करना है, यानी इन डॉट्स के ऊपर पेंसिल लेके आनी है।
स्टार्ट कहाँ से करना है, एक को ऊपर से स्टार्ट करें, सीधा इन डॉट्स को आपस में मिलाते जाएं और आखिर तक। तो ये क्या लिख लिया है, एक लिख लिया है। तो इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये कौन सा शेप है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, 3 कोनों वाला, ठीक है। तो 3 कोनों वाला, 3 साइडों वाले शक्ल को हम ट्रायंगल कहते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर से स्टार्ट करें यहाँ तक, इसको आप ट्रेस कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, 1 के मानी 1। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और नेक्स्ट पेज में हमारे पास है 2। यहाँ पे 2 को सर्कल करना है। ये देखें, इस 2 को सर्कल किया हमने। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे 2 है, इसको सर्कल किया। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 है, इसको सर्कल किया। इन डॉट्स को आपस में मिलाना है, तो बच्चे की जो राइटिंग की क्रिएटिविटी है वो बेहतर होगी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 को पहले यहाँ तक लेके आएँ, फिर दूसरे स्टेप में यहाँ तक, फिर तीसरे स्टेप में यहाँ तक। जैसा कि ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। 3 स्टेप में 2 हमारे पास कंप्लीट होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, 2, TWO। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ये देख सकते हैं आप, TWO, 2 के मानी 2। ये 2 गेंदें लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 2, ठीक है, 2 फुटबॉल्स। नेक्स्ट, ट्रेस एंड कलर, ये कहता है इसको ट्रेस करें और कलर भी करें। तो ट्रायंगल यहाँ पे देखें, ये ट्रायंगल है, इसको आप ट्रेस भी कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास है 3, ठीक हो गया। 3 को आपने सर्कल करना है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इसके अलावा इनके ऊपर आप पेंसिल के ज़रिए अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और 3 को लिखने का तरीका, यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको देखें, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, फिर ऐसे और फिर यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक। यानी 3 स्टेप में ये 3 कंप्लीट होता है। 3, THREE, 3 के मानी 3। और यहाँ पर इन्होंने लिखाई के भी बताया है और ये स्टार भी 3 बनाए हैं, ठीक है। यानी 3 स्टार्स बनाए हुए हैं। और आगे कहते हैं कि आपने ड्रा 3 ऑब्जेक्ट्स, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। और ये आपके बच्चों के लिए ज़्यादा मुफीद है अगर आप उसके लिए हमसे PDF मंगवाते हैं तो इस पर उनकी जो राइटिंग की क्रिएटिविटी है वो बेहतर होगी। अब हम बात करते हैं 4 की। ये हमारे पास है 4, ठीक है। और FOUR, 4 के मानी 4। लिखने का अंदाज़, लिखने का तरीका, ऊपर से स्टार्ट करना है यहाँ तक, पहला स्टेप, और फिर दूसरे स्टेप में ऐसे आ जाएगा और तीसरे स्टेप में ऐसे आ जाएगा। तो 4 स्टेप में ये 4 जो है, 3 स्टेप में ये 4 कंप्लीट होता है। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक। ये 3 स्टेप में जो 4 है उसे लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 5। सो यहाँ पे देखें, ये 5 है। जो यहाँ पे 5 लिखा हुआ होगा उसको सर्कल करना है। तो यहाँ पे 5 को हमने सर्कल कर लिया। इन लाइनों को ट्रेस करना है, इनके ऊपर आपने पेंसिल ये करनी है। और 5 को लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पर देखें, यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला स्टेप यहाँ तक, दूसरा स्टेप यहाँ तक और तीसरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक। 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो FIVE, 5 के मानी 5। नेक्स्ट ये कहता है कि मैच द एनिमल विद देयर करेक्ट बॉडी हाउस, यानी जो आधी बॉडी है उनको दूसरे आधी बॉडी के साथ मैच करना है। अब ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाथी, और ये भी हाथी का आधा है और ये भी आधा है, तो इसको आपस में मैच कर लेना है, मिला लेना है, ठीक है। अब ये शेर है तो इसको यहाँ से के साथ मिला लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
इसको इसके साथ मिला लेना है और इसको इसके साथ मिला लेना है। तो ये हमारे पास करेक्ट मैचिंग हो गई है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं नंबर रिवीजन। ये नंबर रिवीजन है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिखाई दी गई है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। ये कहता है काउंट एंड मैच, इसको गिने और उसके साथ मैच करें कि कितने नंबर के हैं। ये कितने बुक्स हैं? 2। तो 2 कहाँ पे मौजूद है? ये मौजूद है। तो 2 को इसके साथ क्या करें? मैच कर लें। ये एक बैग है तो यहाँ पर ये 1 है तो इसको इसके साथ मैच कर लें। ये 3 फूल हैं तो 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है तो 3 को इसके साथ मैच कर लें। ये देखें 4 हैं तो इसको 4 के साथ मैच कर लें। ये 5 हैं तो इसको 5 के साथ मैच कर लें। तो ये काउंट एंड मैच हमने क्या कर लिया है? काउंट एंड मैच वाला क्वेश्चन हमने पूरा हल कर लिया है। अब हम बात करते हैं 6 की। तो सर्कल 6, यहाँ पे 6 अपने फाइंड आउट करना है। 2 3 0 5 2 6 यहाँ पे पड़ा है तो इसको सर्कल कर लेना है। यहाँ पे पड़ा है तो इसको भी सर्कल कर लेना है। यहाँ पे इन शेप्स के ऊपर आपने पेंसिल ये करनी है, प्रैक्टिस के लिए है। 6 कैसे लिखा जाता है? यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ तक लेके आते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक 6 को इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे इस 6 को यानी ये और इसकी इंग्लिश क्या है? SIX 6 के मानी 6। आगे हमारे पास है स्मूथ एंड रफ। स्मूथ किसे कहते हैं? रफ किसे कहते हैं? स्मूथ कहते हैं साफ़ को और रफ कहते हैं खुरदरे को। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर भी सर्कल दी रफ ऑब्जेक्ट। तो रफ ऑब्जेक्ट क्या है? रफ ऑब्जेक्ट ये है, जो दीवार होती है ये रफ ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे सर्कल दी स्मूथ ऑब्जेक्ट, जो स्मूथ है वो ये है और इसको हमने सर्कल कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है 7। तो 7 को हमने क्या करना है? सर्कल कर लेना है। यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर ये 7 है। इनकी प्रैक्टिस करनी है। 7 को लिखने का तरीका यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे और फिर ऐसे। ये 7 के मानी 7, SEVEN 7 के मानी 7। ठीक हो गया? अगर आपको इसकी PDF फॉर्म चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। रेक्टेंगल जिसके आमने सामने वाले साइड बराबर हों उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ये जितने भी शेप्स हैं ये रेक्टेंगल की हैं। ये कहता है इसको ट्रेस करें और कलर करें। ये सारे रेक्टेंगल बनाए गए हैं। नंबर गेम, यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 को सर्कल कर लेना है। ये भी 8 है, ये भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। इसके ऊपर पेंसिल घुमाएं और इसको कंप्लीट करें। 8 को लिखने का तरीका कहाँ से स्टार्ट होता है? मिसाल के तौर पर यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर ऐसे लेके आते हैं, फिर ऐसे लेके आते हैं, फिर ऐसे और ऐसे। तो ये 8 लिख लिया। 8 को इंग्लिश में 8 कहते हैं, EIGHT 8 के मानी 8। एम्प्टी एंड फुल। एम्प्टी कहते हैं खाली को, फुल कहते हैं भरे हुए को। तो ये जग खाली है और ये जग फुल है। यहाँ पे नेक्स्ट एम्प्टी एंड फुल दोबारा उन जग के मुतालिक बताया गया है। यहाँ पे हमारे पास 9 है, सर्कल 9 को सर्कल कर लेना है। ये सर्कल हो गया, ये भी सर्कल हो गया। अब आपने इनके ऊपर भी पेंसिल घुमानी है और ये भी 9 को लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया हुआ है? यहाँ से स्टार्ट लिया हुआ है ऐसे, ऐसे और ऐसे और फिर ऐसे। ये 9 लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें यहाँ से स्टार्ट लिया हुआ है यहाँ तक और फिर
यहाँ से यहाँ तक, ये 9 लिखा हुआ है। 9 को इंग्लिश में 9 कहते हैं, NINE 9, 9 के मानी 9। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंट एंड रीड। ये 1 बाल हो गया, ये 2, ये 3 बाल हो गए, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और 9। 9 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। 0 मीन्स नथिंग एट ऑल। 0 के मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखें ये सर्कल, 0 की गिर्द सर्कल लगाना है। तो 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है 0 को किस तरह लिखा जाता है। तो ये 0 है, यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 हो गया है। अब बात करते हैं 10 की, क्योंकि 1 के साथ अगर 0 ना हो तो 10 नहीं बनता, इसलिए हमने 0 भी बता दिया है। 0 के मतलब है कुछ भी नहीं। 10 देखें, यहाँ पे 10 की गिर्द दायरा लगाएं तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। अब इनके ऊपर हमने पेंसिल ये करनी है, ठीक है। इन डॉट्स के ऊपर पेंसिल के साथ लिखना है, तो ये डॉट्स कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये 1 लिख लिया है, ये हमने क्या लिख लिया है 0, तो ये क्या बन गया 10, 10, TEN 10, 10 के मानी 0। अब यहाँ पे बात करते हैं ये हमारे पास कौन कौन से शेप हैं। ये सर्कल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर रिवीजन की। तो ये नंबर रिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 तक नंबर रिवीजन हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स 1 से लेके 10 तक, तो इनका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 1 हो गया, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, ठीक है। 1 2 3, 3 के बाद ये से ऐसे और ये से 4 5, 5 के बाद 6, फिर हमारे पास आ गया है 7 8 और ये हमारे पास आ गया है 9 और फिर 10, ठीक हो गया। तो ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया है। यहाँ पे बात हुई है फ्रेंड्स ऑफ 10 के दोस्त। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बाल हो गया और बाकी हमारे पास 1 के साथ 9, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें 2 बाल्स रेड हो गए, 8 बाल्स हमारे पास ग्रीन हो गए, ठीक है। ये देखें 3 बाल्स रेड हो गए और 7 बाल ग्रीन हो गए। बात की समझ आ रही है। 4 बाल रेड और 6 बाल, यानी 4 + 6 10। ये 10 के फ्रेंड्स इसलिए कहलाते हैं कि 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10, 7 + 3 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10, ठीक है। नेक्स्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, यहाँ से 1 से लेके 10 तक काउंटिंग। ये देखें 1 हो गया 1, ठीक है। और ये हमारे पास 2 देख सकते हैं, TWO 2 के मानी 2, 3 TH और EE 3 के मानी 3। ये 4 है, FOUR 4 के मानी 4, FIVE 5 के मानी 5। ये देखें 5, SIX 6 के मानी 6, SEVEN 7 के मानी 7 और ये EIGHT 8 के मानी 8 और NINEN 9 के मानी 9 और TEN 10 के मानी 10। तो ये हमारे पास क्या हो गया, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 कंप्लीट हो गया। ट्रेस एंड राइट, ये देखें 10 और 1 11, ठीक है। ये दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाना है। ये हमारे पास 11 बन गया, ठीक है। ये देखें यहाँ से स्टार्ट लें और ये 11 हो गया। अब ये कहते हैं कि 10 और 2 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 और 2, ये हमारे पास कितना हो गया 12 हो गया है। नेक्स्ट हम जाते हैं 13 की तरफ। ये हमारे पास 10 और ये 3 13, ठीक हो गया। 13 को कैसे लिखे जाते हैं, 1 और फिर 3, ठीक हो गया।
यहाँ पे लिखें 1 और इसके साथ 3। अगर आपको अपने बच्चे के लिए इसकी PDF चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर आपको इसका प्रिंट चाहिए तो वो भी आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बात समझ आ गई है? ये हमारे पास 14 हैं, 10 और 4 14, ठीक है। 1 और 4 लिख लें 14। ये हमारे पास है 15, ठीक है, यानी 15। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15। इसको यहाँ पर इन्होंने ये जो दिए हुए हैं डॉट, ये 11 बन गए हैं, ये देखें ये, और इसको ऐसे और ऐसे, ये देखें ये, इसको ऐसे और ऐसे, ये ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देखें, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 15, 1 से लेके 15 तक फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह पूर्ण करें। 1 के बाद हमारे पास क्या आता है 2, 3 और फिर क्या आता है 4, और ये हमारे पास 5, 6 और 7, और इस तरह हमारे पास आता है 8, 9, और इस तरह हमारे पास है 10, 11, और इस तरह हमारे पास आता है 12, 13, और ये हमारे पास हो जाएगा 14, और ये हमारे पास हो जाएगा 15। ठीक, नेक्स्ट काउंट एंड मैच, इनको गिने और इनके साथ मैच करें। तो ये पहले वर्ष हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वर्ष हैं। कहाँ पे मैच करेंगे? इस 10 के साथ मैच करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टार्ट लिया और यहाँ तक, ये कितने शॉप हैं 2, तो इसको 2 के साथ मैच करेंगे। ये कितने हैं 3, तो उसको 3 के साथ मैच करेंगे। ये हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको 8 के साथ मैच कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसको 11 के साथ मैच कर लेंगे। ये हमारे पास कितने होंगे 14, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 14, तो इसको इसके साथ मैच कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ये कौन सा है? ये हमारे पास 16 है, 10 और 6 16। ये हमारे पास 17 है, 17, 10 और 7 17। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है 18, यानी 10 और 8 18। ये हमारे पास क्या है 19, 10 और 9 19। ठीक, ये हमारे पास क्या है 20, यानी ये देखें 20 कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10 और 9 19, और यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था 10 और 10 20। चले, नंबर रिवीजन 16 17 18 19 20। ठीक हो गया, 16 17 18 19 और 20, तो ये हमारे पास नंबर रिवीजन हो गई है। नेक्स्ट कहते हैं जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेके 20 तक आपने इन डॉट्स को क्या करना है जॉइन करना है। तो 1 और फिर 2 3 और 4 और फिर आ जाएं 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और फिर आ जाएगा 18 और 19 और 20। तो ये हमने क्या कर लिया है, ये हमने 1 से लेके 20 तक सारे डॉट्स को क्या कर लिया है आपस में जॉइन कर लिया है। फिल इन द ब्लैंक्स 0 to 20, 0 1 के बाद क्या आता है आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे आ जाएगा 12 13, और ये आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 15, और फिर आ जाएगा 16 17 18, और ये आ जाएगा 19 20।
तो 0 से लेके 20 तक हमने क्या कर लिया है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये 21 हो गया है, ये 22 यानी 21, 22, 23, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26। इसी तरह ये हमारे पास व्हाट कम्स बिफोर, यानी इससे पहले क्या आता है। 3 से पहले 2 आता है, 9 से पहले 8 आता है, 11 से पहले 10 आता है, 8 से पहले 7 आता है, 19 से पहले 18 आता है और 20 से पहले 19 आता है। 24 से पहले हमारे पास 23 आता है और 2 से पहले 1 आता है, 26 से पहले 25 आता है, 17 से पहले 16 आता है, 5 से पहले 4 आता है और 9 से पहले 8 आता है। ठीक, 9 से पहले 8 आता है। ये 24 से पहले 23, 2 से पहले 1, 26 से पहले 25, 17 से पहले 16, 5 से पहले 4, 9 से पहले 8। आगे हमारे पास आते हैं, ये है 27, 28, 29। ठीक है, 27, 28, 29। ये क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो गए हैं 30। अब हम आगे चलते हैं, काउंट एंड राइट द नंबर, इनको काउंट करें और इन नंबर को लिखें 1, 2, 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। इसको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास 24 हैं। इनको गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 18। ये कितने तितलियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 तितलियाँ हैं। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये हमारे पास कितने आ गए हैं, 22 आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमने काउंट किया और उसको लिख भी लिया है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है 31, 32, 33। ठीक है, 31, 32 और 33। यहाँ पे देखें 34, 35 और 36। फ्यू एंड मैनी, फ्यू एंड मैनी, तो ये आ जाएगा फ्यू में। ठीक है, और मैनी में कई आते हैं। ठीक है, फ्यू एंड मैनी, फ्यू एंड मैनी और इक्वल। ठीक है, यहाँ पे देखें फ्यू पेंसिल, कई पेंसिल। ठीक, और यहाँ पे मोर बास्केट और यहाँ पे इक्वल मग। तो फ्यू मैनी इक्वल, फ्यू कुछ, मैनी कई, इक्वल बराबर। फ्यू पेंसिल, तो ये हमारे पास हो गए फ्यू यानी कुछ, यानी कम तादाद में। मैनी उससे ज़्यादा, इक्वल बराबर। मोर बास्केट, यहाँ पे बास्केट ज़्यादा, बास्केट यहाँ पे हैं। इक्वल मग, इक्वल मग हमारे पास यहाँ पे हैं। ठीक है, जो बराबर मग होते हैं, बराबर तादाद में बराबर। ये 4 गुलाबी हैं और 4 येलो जर्द हैं। ठीक है, तो ये बराबर हो गए। ये 37 हो गया, ये 38, 37, 38, 39। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ हमारे पास है 40, तो नंबर 40 हो गया। अब हमारे पास है नंबर रिवीजन। नंबर रिवीजन में ये 21 हो गए हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 22, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 23, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25। ये देखें 26, 27, 28, 29, 30। ठीक, चलें अब 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक हो गया। तो
ये तरीका भी हो सकता है। अगर आप ऐसे लिखें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो यहाँ पे नंबर रिवीजन में हमारे पास 40 तक लिखने हैं। 30 हो गया है, 31 हो गया है, 32 हो गया है, 33 हो गया है, 34 हो गया है, 35 हो गया है, 36 हो गया है, 37 हो गया है, 38 हो गया है, 39 हो गया है, 40 हो गया। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है 21 से लेके 40 तक। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। चले नेक्स्ट पेज पे 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46। इस तरह आप यहाँ पर देखें। ए व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 8 के बाद 9 आता है, 14 के बाद 15 आता है, 20 के बाद 21 आता है, 15 के बाद 16 आता है, 26 के बाद 27 आता है, 30 के बाद 31 आता है, 37 के बाद 38 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 45 के बाद 46 आता है। ठीक, चलें यहाँ पे 47 हो गया है, 47, 48, 48, 49, 49 और ये हो गया 50। ठीक है, 50 हो गया है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 50 के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, 21 से 50 तक ब्लैंक्स को फिल करें। अब हमारे पास कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स 21 से 50 तक। 21 के बाद हमारे पास 22 आता है, 23 और फिर 24 आता है, 25, यहाँ पे 26 आता है। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा? 27, 28, फिर हमारे पास 29 आएगा, फिर 30 आएगा, 31, 32, फिर हमारे पास 33 आएगा, 34, 35 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49 आ जाएगा। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। व्हाट कम्स बिटवीन, इनके दरमियान क्या आता है? 1 और 3 के दरमियान 2 आता है, 8 और 10 के दरमियान 9 आता है, 17 और 19 के दरमियान 18 आता है, 24 और 26 के दरमियान 25 आता है, 39 और 40 के दरमियान 41 के दरमियान 40 आता है, 47 और 49 के दरमियान 48 आता है। ठीक, नेक्स्ट मोर एंड लेस। मोर ज़्यादा, लेस कम। ठीक है, द क्वांटिटी विच इज़ लेस, कौन सी क्वांटिटी कम है? तो देखें ये क्वांटिटी कम है, इस पर टिक लगाएं और इसके बाद ये क्वांटिटी भी कम है, इस पर टिक लगाएं। द क्वांटिटी विच इज़ मोर, कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है? किस चीज़ की मिकदार ज़्यादा है तो उस पर टिक लगाएं, तो इसकी मिकदार ज़्यादा है, इस पर टिक लगा लें। नेक्स्ट कहते हैं ऐड 1 मोर, इनमें एक और जमा करें। ये 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनमें एक और जमा कर लें तो 3 हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये 2 हैं और इसके साथ एक और जमा करें तो ये कितने हो जाएगा? 3। और ये 1 बतख है और इसके साथ 2 और जमा करें तो 1 जमा 2, 1, 2, 3, तो ये 3 हो जाएगा। एडिशन है, इसे क्या कहते हैं? एडिशन। एडिशन का क्या मतलब है? एडिशन के मानी है जमा करना। एडिशन का क्या मतलब है? जमा करना। 2 सेब हैं, इधर भी 2 सेब हैं, तो 1, 2, 3, 4, 2 जमा 2, 4, कितने बन गए? 4। यहाँ पे 2 नाशपातियाँ हैं, इधर 3 नाशपातियाँ हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल हो जाएंगे 2 जमा 3, 5 नाशपातियाँ। नेक्स्ट इधर 1 तितली है और इधर 3 तितलियाँ हैं, तो 1 जमा 3, 4। इधर 2 परचम हैं और इधर 4 परचम है, तो 2 जमा 4, 6। समझ आ गया? टेक 1 अवे, इनमें से एक को दूर ले जाएं। तो 3 है, 3 में से एक को हमने
दूर ले गए, ख़त्म कर लिया, तो 3 से 1 मनफी कर लिया, 2 रह गए। इस तालाब में 3 बतखें हैं, 3 बतखों में से 1 बतख को हमने पकड़ लिया, तालाब से बाहर निकाल लिया, तो तालाब में कितने बतखें रह जाएंगी? 2 बतखें रह जाएंगी। नेक्स्ट, इन 2 में से 1 को हमने मनफी कर लिया, तो 2 में से 1 हमने अगर निकाल लिया तो हमारे पास कितना रह गया? 1 रह गया। इन 4 में से अगर 2 को हम ख़त्म कर लें तो हमारे पास 2 रह जाएंगे, यानी इन 4 में से 2 को निकालें तो 2 रह जाएंगी। नेक्स्ट, ये 3 है, 3 में से 2 को मनफी कर लें, यानी 3 में से 2 निकाल लें। ये कितने हैं? 3 है, 3 में से 2 निकालिए, कितने रह गए? 1। इधर हम 1 लिख लेंगे। 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स में से 2 बुक्स निकाल लें, ये 4 बुक्स हैं, इन 4 में से 2 अगर निकाल लें तो कितने रह जाएंगी? 2 रह जाएंगी। यहाँ पे 2 लिख लें। ये 2 ये हैं, तो इन 2 में से अगर हम 1 निकाल लें तो 1 रह जाएगा। 5 फूल हैं और 5 में से अगर 4 फूल निकाल लें तो 1 रह जाएगा। इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की क्या मानी है? मनफी करना। मनी कहते हैं पैसों को। ये कितने? 1 रुपये का है, ये 5 रुपये का सिक्का है, ये 20 रुपये का नोट है और ये 50 रुपये का नोट है। ये कहते हैं सर्कल द करेक्ट अमाउंट। ये कितने रुपए का सिक्का है? तो 5 रुपये का सिक्का है, इसके गिर्द दायरा लगाएं। ये कितने रुपए का नोट है? 50 रुपये का है, तो इसके गिर्द दायरा लगाएं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटी, यानी कितनी मिकदार। सर्कल द बिगर नंबर। इसमें ज़्यादा नंबर कौन से हैं? ये हैं या ये हैं? तो ये नंबर ज़्यादा हैं, इसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे। सर्कल द स्मॉलर नंबर। इसकी तादाद कम है, उसके गिर्द दायरा लगाएं, तो ये तादाद कम है, इसके गिर्द हमने दायरा लगा लिया है। अच्छा, जॉइन द डॉट्स फ्राम 1 to 50। 1 से लेके 50 तक आप डॉट को क्या करें? जॉइन करें। तो ये आपने अगर आप हमसे प्रिंट मंगवाएंगे तो फिर ये आपने ख़ुद कर लेना है। अब ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th। जो पोजीशन को ज़ाहिर करे उसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। हम कहते हैं कि ये क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन पे आया है, ये क्लास में सेकंड पोजीशन पे आया है, ये क्लास में थर्ड पोजीशन पे आया है। तो ये जो पोजीशन ज़ाहिर करते हैं उसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। बात की समझ आ गई है? डे एंड नाइट, सम एंड ऑल, ठीक है, सम एंड ऑल। वर्ड प्रॉब्लम हो गए, नंबर रिवीजन हो गई, दोबारा 1 से लेके 50 तक यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और ये देखें, अगर ऑल टुगेदर आ जाए, ऑल टुगेदर आ जाए तो इसका मतलब है जमा करें। 2 जमा 1 3, फिर ऑल टुगेदर आ गया 3 जमा 1 4, फिर ऑल टुगेदर आ गया 4 जमा 2 6, फिर ऑल टुगेदर आ गया 4 जमा 3 7। बात की समझ आ गई? नंबर रिवीजन 1 से 50 तक लिखना है यहाँ पे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है मैथमेटिक्स प्रीमियर क्लास की। सो अगर आप लोगों को इसका मुकम्मल कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप हमसे इसका मुकम्मल कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा उर्दू इंग्लिश का कोर्स चाहिए तो वो भी हमारे पास दस्तयाब है। और इसके अलावा हमारे पास बच्चों के PDF फॉर्म में बहुत सारे बुक्स दस्तयाब हैं, उसको आप प्रिंट का भी ऑर्डर दे सकते हैं। और उसके अलावा PDF में अगर आप काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, 1 ONE 1, 1 मीन्स 1, TWO 2 मीन्स 2, THREE 3 मीन्स 3, FOUR 4 मीन्स 4, FIVE 5 मीन्स 5, SIX 6 मीन्स 6, SEVEN 7 मीन्स 7, EIGHT 8 मीन्स 8, NINE 9 मीन्स 9, TEN 10 मीन्स 10। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास है 10 + 1 11, और ये हमारे पास 11 को स्टार्ट करेंगे ऐसे
यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक। अगर यहाँ डॉट से स्टार्ट करें तो ये देखें, ये हमारे पास 11 बन गया। 10 + 2 12, 12 मीन्स 12। अब यहाँ पर देखें 1 and 2, सो ये हमारे पास क्या बन गया है 12। इन डॉट्स को आपस में मिलाना है, इन डॉट्स के ऊपर आपने पेंसिल लेके आनी है। सो 1 and 2 12। नेक्स्ट हमारे पास है 13, 10 + 3 13। 13 को पहले यहाँ पे देखें 1, ये 1 हो गया। यहाँ से स्टार्ट करना है 3 को यहाँ तक और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। सो ये क्या हो गया 13। 10 + 4 14। यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 and 4। सो ये क्या हो गया 14। डॉट्स अगर देखें तो यहाँ से 1, ये यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ तक, ये 14 हो गया। ये हमारे पास है 15, 10 + 5 15। यहाँ पे आ जाएगा, इन डॉट्स के ऊपर पेंसिल लेके आएँ और यहाँ से लेके यहाँ तक और इनको आपस में मिलाएं तो ये 15 हो गया। नंबर रिवीजन 11, 12, 13, 14, 15। सो डॉट्स के साथ इन्होंने स्टार्ट लिया, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया और ये हमने पहले लिखा हुआ है। चलें दोबारा आप लोगों के लिए लिख देते हैं। ये 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15। नेक्स्ट पेज हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 15, 1 से लेके 15 तक फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह पूर करें। 1, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक। काउंट एंड मैच, गिने और इनके साथ मैच करें। तो ये कितने हैं ब्रश? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको हमने 10 के साथ मैच किया। नेक्स्ट ये 2 हैं तो इनको 2 के साथ मैच किया। ये 3 है, 3 के साथ। ये 8 हैं, 8 के साथ। और ये 11 हैं, 11 के साथ मैच किया। ये 14 कैंची हैं तो इसको 14 के साथ मैच कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 16, 10 × 6 16 और इसको इंग्लिश में कहते हैं 16। लिखने का तरीका यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा 1, इन डॉट्स के ऊपर पेंसिल लेके आनी है 1 और ये फिर इसके साथ हो जाएगा 6, 16 हो गया। फिर यहाँ पे डॉट्स देखें, यहाँ से डॉट के से स्टार्ट लेना है और यहाँ तक ये 16 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट है ये है 17। 17 10 + 7 17। यहाँ से स्टार्ट लेना है ऐसे, फिर ऐसे आना है। यहाँ पे देखें ट्रेस एंड राइट 1 and 7, इन डॉट के ऊपर लेके आना है तो ये क्या बन जाएगा 17। नेक्स्ट है 18, 10 और 8 18। यहाँ से स्टार्ट लेना है, ऐसे आ जाएंगे। फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे आप लोगों ने क्या कर लेना है 18 को कंप्लीट कर लेना है। 10 + 9 19, 19 मीन्स 19, 18 मीन्स 18, 19 मीन्स 19 और ये हो जाएगा 20। 2 और 0 ये हो जाएगा 20। नंबर रिवीजन क्या है 16 17 18 19 20। सो आपने इन डॉट्स को आपस में मिलाना है। ये 16 हो गया, 16
ये हमारे पास 17, ये हमारे पास 18 हो गया है, ये 19 और ये 20। ठीक है, 20 तक नंबर रिवीजन। इन सब खाली जगह में आपने क्या करना है, 20 तक लिख लेना है। जॉइन द डॉट फ्रॉम 1 to 20। इन डॉट्स को हमने आपस में मिलाया है 1 से लेके 20 तक। फिल इन द ब्लैंक्स, 0 से 20 तक खाली जगह पूर करें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया, यानी इन खाली जगह को हमने फिल किया। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। नेक्स्ट हमारे पास है 21, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26। हमने क्या करना है, 21 को यहाँ से 2 को स्टार्ट करना है, ये हो गया, इस डॉट से स्टार्ट करना है, ये हो गया, ये, ठीक है, यहाँ से 22, ठीक, यहाँ से 23, यहाँ से 24, यहाँ से 25, यहाँ से देखें ये हमारे पास हो गया है 26। और इसी तरह इनको मेजरमेंट यानी इनकी पैमाइश, व्हाट कम्स बिफोर, इससे पहले क्या आता है, 3 से पहले 2 आता है, 9 से पहले 8 आता है, 11 से पहले 10 आता है, 8 से पहले 7, 19 से पहले 18, 20 से पहले 19। नेक्स्ट हमारे पास है 24 से पहले 23 आता है, 2 से पहले 1 आता है, 26 से पहले 25 आता है, 17 से पहले 16 आता है, 5 से पहले 4 आता है, 9 से पहले 8 आता है। नेक्स्ट हमारे पास है 27। यहाँ पे देखें ये 27 ऐसे और फिर ऐसे, ये 27 हो गया है, 2 और फिर 8, 28 हो गया, 2 और फिर 9, 29। ये हमारे पास 30 है, 30, 3 एंड 0, ये 30 हो गया है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करें 30 और 0, सो ये हमारे पास 30 आ गया। नेक्स्ट ये कहते हैं काउंट एंड राइट द नंबर, इनको गिने और इनके सामने नंबर लिखें। तो ये 3 है, हमने 3 लिख दिया। ये 24 हैं, इनके सामने 24, ये 18 हैं, सामने 18 लिखा, ये 10 हैं और ये 22 हैं। यहाँ पे देखें ये 31, 31, 32, 32, 33, 33। 31 को इन डॉट्स का देखें, यहाँ से स्टार्ट लेना है यहाँ तक, ये 31, फिर अगला क्या है 32, अगला क्या है हमारे पास 33, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है 34, 35, 36, 34, 35 और 36। यहाँ से अगर आप देखें ये 34 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। आगे हमारे पास है टिक फ्यू पेंसिल, कई पेंसिल, ये हमारे पास कम तादाद में है तो इनको फ्यू पेंसिल करना है। मोर, ज़्यादा बास्केट कौन से हैं, ये वाले हैं तो इन पर टिक लगाना है। इक्वल मग, तो ये इक्वल मग हैं ऊपर, और नीचे जो मग हैं ये इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 37, 38, 39, 37 37, 38 38, 39 39। लिखेंगे कैसे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे और ऐसे। ये 38 है, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ये 39 है तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 40, 4 यहाँ से स्टार्ट लेना है तो ये 40 हो जाएगा। ये 40 को ऐसे लिखेंगे। नंबर रिवीजन 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। नेक्स्ट 41, ये 41, 41, 42, 42, 43, 43।
नेक्स्ट हमारे पास है 44 44, 45 45, 46 46 46। ये हमारे पास 46 46 हो गया है। यहाँ पे देखें व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आता है, एक के बाद दो आता है और चलें अब व्हाट कम्स आफ्टर यानी इसके बाद क्या आता है, एक के बाद दो आता है, 6 के बाद 7 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 8 के बाद 9, 14 के बाद 15 आता है, 20 के बाद 21 आता है, 15 के बाद 16 आता है, 26 के बाद 27 आता है, 30 के बाद 31 आता है, 37 के बाद 38 आता है, 1 के बाद 2 और 45 के बाद 46 आता है। नेक्स्ट ये हमारे पास है 47 47, 48 48, 49 49। ये हमारे पास है नंबर 50। ठीक है, 50 को इस तरह लिखा जाता है और इसको इंग्लिश में 50 कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, 21 से 50 तक खाली जगह पूर्ण करें। 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29 30 31 32 और इसके बाद 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट कम्स बिटवीन, दरमियान में क्या आता है, 1 और 3 के दरमियान 2 आता है, 8 और 9 के 8 और 10 के दरमियान 9 आता है, 8 और 10 के दरमियान 9 आता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लेकिन शायद आपको इन्होंने रेड कलर दिया हुआ तो रेड कलर पे ब्लैक कलर कम दिखाई देता है। 17 और 19 के दरमियान 18 आता है। ठीक है, 24 और 26 के दरमियान 25 आता है, 39 और 41 के दरमियान 40 आता है, 47 और 49 के दरमियान 48 आता है। नेक्स्ट कहता है कि मोर एंड लेस, ज़्यादा कौन सा है, तो क्वांटिटी विच इज़ लेस, इनमें कौन सी मिकदार कम है, तो इसकी मिकदार कम है, इसकी मिकदार कम है इसलिए यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। और फिर इसकी मिकदार, इन दोनों में से इसकी मिकदार कम है तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है द क्वांटिटी विच इज़ मोर, इनमें कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन, 2 + 1, 2 + 1, ये 2 जहाज़ हो गए, इनके साथ एक ये हो गया तो 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3। इसके बाद ये बतख हो गई है, इसके बाद ये बतख हो गई 1 + 2 3, 1 + 2 3 हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन है, 2 एप्पल्स + 2 एप्पल्स, 2 + 2 4 एप्पल्स हो गए, 2 + 3 5 हो गए और 1 + 3 4 और इस तरह 2 + 4 6। तो ये तो हो गया एडिशन। अब ये कहते हैं कि टेक 1 अवे, इनमें से अगर एक दूर चली जाए यानी मनफी, इन 3 में से एक चली गई तो 2 रह जाएंगे, 3 - 1 2। यहाँ पे आप देखें ये 2 हैं, 2 में से एक मनफी करें 1 रह जाएगा। 4 डॉल्फिन में से 2 डॉल्फिन अगर चली जाएंगे तो 2 रह जाएंगी। अब ये हमारे पास 3 से 2 मनफी करें 1 रह जाएगा। 4 बुक्स में से 2 बुक्स अगर निकाल दें तो 2 रह जाएंगे। 2 डॉग हैं और इनमें से एक अगर चला जाए 1 रह जाएगा और 5 में से 4 चले जाए तो 1 रह जाएगा। ये छोटे ये हैं, इसके पपीज़ को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मनी, RS1 1 का सिक्का, ये 5 का सिक्का है, ये 20 का नोट है और ये 50 का नोट है। ठीक हो गया। यहाँ पे कहता है कि सर्कल द करेक्ट अमाउंट, ये 5 का सिक्का है तो हमने 5 रुपये पर क्या करना है, सर्कल लगाना है। ये 50 का नोट है तो 50 के ऊपर सर्कल लगाना है। क्यों, इन्होंने दिया है कि क्या ये 50 का है या 20 का नोट है, तो ये 50 का नोट है तो इसलिए हम 50 पर सर्कल लगाएंगे। क्वांटिटी, सर्कल द बिगर क्वांटिटी, कौन सी मिकदार ज़्यादा है, तो ये मिकदार ज़्यादा इसलिए हमने इसको सर्कल किया। सर्कल द स्मॉलर नंबर, जिसकी तादाद कम है उस पर हमने सर्कल लगाना है, तो ये ज़्यादा है ये कम है, इस पर सर्कल लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइन द डॉट्स, इन डॉट्स को जॉइन करें, ये 1 2 3 और फिर इस तरह लेके आएंगे 4 और फिर 5, इनको जॉइन करना है। ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहते हैं कि हमारे पास पोजीशन क्या है नंबर्स की। ठीक है,
ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10 जो पोजीशन ज़ाहिर करता है उसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर पोजीशन ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास है सम एंड ऑल, और इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम, 2 जमा 1 3, 3 जमा 1 4, 4 जमा 2 6, 4 जमा 3 7। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि आयान हैज़ 2 मैंगोज़ एंड समीना हैज़ 1 मैंगो, हाउ मैनी मैंगो ऑल टुगेदर। जब ऑल टुगेदर की बात होता ही है तो फिर उसको हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। इधर भी ऑल टुगेदर है, इधर भी ऑल टुगेदर है, इधर भी ऑल टुगेदर है। नंबर रिवीजन करने हैं, 1 से लेके 50 तक नंबर की रिवीजन कर लें, 1 2 3 4 इस तरह लिखते जाएं यहाँ तक, तो ये आपके पास नंबर रिवीजन हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ ये हमारे पास जो प्राइमरी क्लास का ये था मैथमेटिक्स था वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट की, और इंशाल्लाह इसको हम बहुत जल्द स्टार्ट करने जाएंगे। थैंक यू सो मच। मांगते हैं तो उसका भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। तो ये हमारे पास कंप्लीट कोर्स था प्रीमियर क्लास का।